गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ काफ स्टार्टर फीड के बारे में। कैसे आप अपने बछड़ों को गाय भैंस या बकरी के लिए जो है वह हेल्दी और फास्ट ग्रोइंग स्टार्टर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इंग्रेडिएंट, उसके प्रपोर्शन, स्टेप बाय स्टेप मिक्सिंग प्रोसेस, फीडिंग शेड्यूल और उसके टिप्स, और साथ ही कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम ज़्यादातर कर देते हैं जाने अनजाने में। तो ये सब बताने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आधी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि काफ स्टार्टर आखिर है क्या। सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि काफ स्टार्टर क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है। काफ स्टार्टर फीड जो है ना, वो छोटे बछड़ों के लिए या बछड़ियों के लिए एक बैलेंस डाइट है जिसमें प्रोटीन, एनर्जी, विटामिन, मिनरल्स ये सब होते हैं, और ये फीड की ग्रोथ, इम्यूनिटी और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर काफ को सही स्टार्टर फीड मिले तो वो जल्दी ग्रो करते हैं, जल्दी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग, और फ्यूचर में दूध प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होता है। अब साइंस, कुछ सिग्नल्स, जैसे कि आपके काफ को काफ स्टार्टर चाहिए 2 से 3 वीक में, एज में, मतलब 2 से 3 वीक के जो एज होता है ना, उसमें काफ का वेट जो है ना वो ग्रोथ होना कम होने लगता है। बच्चा मिल्क छोड़ करके खुद से फीड स्टार्ट करना शुरू कर देता है। दूध के साथ साथ ड्राई फीड की हैबिट डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है। बात करते हैं काफ स्टार्टर के इंग्रेडिएंट्स से। ठीक है, जैसे मेज़, ज्वार, बाजरा 50 से 60%, सोयाबीन मील, मस्टर्ड केक या तिल केक जो होता है वो 20 से 25% प्रोटीन के लिए, व्हीट ब्रान या फिर ओट्स ब्रान जो होता है वो 10 से 15% फाइबर और डाइजेशन के लिए, मोलासिस या फिर गुड़, जैगरी 2 से 3% पैलेटेबिलिटी और एनर्जी के लिए, और मिनरल मिक्सचर 2 से 3% कैल्शियम, फॉस्फोरस और विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए। सॉल्ट अब 0.5 से 1% तक कर दीजिए। अब ये सब इंग्रेडिएंट फ्रेश और हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। प्रोटीन की कंटेंट 20 से 22% तक यंग काफ्स के लिए होनी चाहिए। फाइबर बहुत ज़्यादा हाई ना हो, ना ही वेट गेन को स्लो हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं मिक्स कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप काफ़ी स्टार्टर फीड को प्रिपेयर करने के लिए सब ड्राई इंग्रेडिएंट को अच्छे से साफ जगह पे मिक्स कर दीजिए। प्रोटीन का सोर्स सोयाबीन, मस्टर्ड केक, एनर्जी का सोर्स मेज़ और साथ ही बाजरा को अच्छी तरह से आप ब्लेंड कर दीजिए उसको। ठीक है, अब मोलासिस या फिर जैगरी को थोड़ा सा वार्म या फिर फीड में थोड़ा सा गर्म करके उसको फीड में मिक्स करके, ताकि पैलेटेबिलिटी अच्छे से बढ़े। मिनरल मिक्सचर और सॉल्ट ऐड करें, एकदम यूनिफॉर्म मिक्सिंग करें। फीड को ड्राई और थोड़ा ठंडा होने दीजिए, उसके बाद एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख दीजिए। अब एक इम्पॉर्टेंट टिप, फीड को हमेशा 0.5 से 1 सेंटीमीटर तक का ही होना चाहिए, ताकि जो काफ है वो अचानक से आराम से उसको च्यू कर पाए। अगर आपके पास मशीन अवेलेबल है तो ग्राइंड और पेलेटिंग का ऑप्शन भी सही है, ग्रोथ और डाइजेस्टिबिलिटी में बहुत हेल्प करेगा। बात करा जाए अगर फीडिंग शेड्यूल की, तो पहला वीक में, मतलब 1-2 वीक में मिल्क के साथ साथ आप स्टार्टर फीड 50 से 100 ग्राम पर डे के हिसाब से दीजिए। 3 से 4 वीक में मिल्क के साथ आप 150 से 200 ग्राम पर डे दीजिए। 5 से 6 वीक में मिल्क ग्रेजुअली रिड्यूस करके आप स्टार्टर 300 से 400 ग्राम पर डे, और 7 से 8 वीक में ऑलमोस्ट मिल्क पूरी तरह स्टॉप करके फीड आप 500 से 600 ग्राम पर डे उसके ग्रोथ के हिसाब से दे दीजिए। फीड को हमेशा दिन भर में 3 टाइम में, 2 या 3 टाइम में डिवाइड करके उसके बाद दीजिएगा। हमेशा फ्रेश और साफ पानी ज़रूर अवेलेबल रखिए। स्टार्टर फीड ग्रेजुअली इंक्रीज करें, अचानक से नहीं, धीरे धीरे इंक्रीज करें, ताकि डाइजेशन जो है डिस्टर्ब ना हो। कुछ छोटी मोटी गलतियां जो हम कर देते हैं, वो क्या करते हैं, दूध को अचानक से कम कर देते हैं। स्टार्टर फीड के सर्टेन इंग्रेडिएंट चेंज कर देते हैं, ओवर फीडिंग या फिर कई बार अंडर फीडिंग कर देते हैं। तो ये गलतियां नहीं करनी है। अब बात करते हैं कि हेल्थ बेनिफिट और ग्रोथ के लिए। देखिए, फास्ट ग्रोथ में काफ जो है वो जल्दी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनेगा, बेटर इम्यूनिटी, विटामिन और मिनरल के से जो है वो डिजीज़ कम होगी, इम्प्रूव करेगा डाइजेशन, फाइबर और एनर्जी बैलेंस से गट हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। फ्यूचर का मिल्क प्रोडक्शन भी, हेल्दी काफ जो है वो स्ट्रॉन्ग एडल्ट गाय या भैंस बनेगा। अब एक एक्स्ट्रा टिप, काफ्स को हमेशा स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में रखें, साफ ब्लेंडिंग और हाइजीन मेंटेन करें। स्टार्ट फीडिंग सेकेंड वीक से थोड़ा थोड़ा करके देना शुरू कर देना है। ओवरऑल अगर हम बात करें ना,
अगर हम अपने घर पे ही ईज़ी वे में न्यूट्रिशनस काफ स्टार्टर प्रिपेयर कर सकते हैं जो कि ग्रोथ, इम्यूनिटी और फ्यूचर मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प कर सकता है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।